झंडे में चांद होना और चांद पर झंडा लगा होना, इनमें गुरु औकात औकात का फर्क है। और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में यह फर्क सबको पता है। पाकिस्तान वो है जो कर्जा लेके हिंदुस्तान से जंग लड़ रहा था, मुस्लिम देशों से कह रहा था हमको सपोर्ट करो कौम के चक्कर में, और हिंदुस्तान वो है जो अपने पैसे से लड़ते लड़ते भी वाह भाई वाह, पीएसएल के तो घोड़े लग गए। पीएसएल तो दुबई में हो रहा था, अब पीएसएल दुबई में भी नहीं हो रहा, अब पीएसएल कहीं का नहीं रहा। हम तो बड़े खुश हो रहे थे पीएसएल दुबई में होगा और आईपीएल के घोड़े लग गए, लेकिन हमें नहीं था पता 15 मिनट में 20 मिनट में ऐसा कुछ हो जाएगा कि पीएसएल के ही घोड़े लग जाएंगे। भाई पीएसएल की फुल तैयारी हो गई थी दुबई में होने की। दुबई में जय शाह का बैठक भी है, दुबई में जय शाह भी रहते हैं। अब मैं पाकिस्तान कभी नहीं जाऊंगा। दोस्तों, ये शब्द हैं न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डैरल मिचेल के, जो कि पाकिस्तान की पैजामा सलवार लीग, जिसको पाकिस्तान सुपर लीग कहा जाता है, उसमें कुछ दिनों पहले हिस्सा ले रहे थे। लेकिन बचकर आए तो उन्होंने भी सोचा जान बची सो लाखों पावे, और सही बात डैरल मिचेल ने कही कि अब वो पाकिस्तान कभी नहीं जाना चाहते। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि पाकिस्तान सुपर लीग के बकिया मैचेस, जिनकी तादाद 8 थी और जो 24 घंटे पहले अनाउंस हुआ, रात को 2:30 बजे ऑलमोस्ट अनाउंस किया कि यूएई में होगी, अब वो पोस्टपोन हो गया। यानी पाकिस्तान सुपर लीग के बकिया मैचेस या पाकिस्तान सुपर लीग समझ लीजिए अब मुलतवी कर दी गई है। अब ये कब होगी वो सब चीज़ें तो खैर बाद में अनाउंस होनी है, बट एट द मोमेंट जो हम सोच रहे थे कि मुत्तहिदा अरब अमारात में होगी, वहाँ पर भी नहीं हो रही है। और सब जो गैर मुल्की क्रिकेटर्स हैं वो अपने अपने घरों को जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रेस रिलीज़ की सूरत में इसका अनाउंसमेंट कर दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो प्रेस रिलीज मैं पढ़ देता हूँ इससे पहले। नमस्कार दोस्तों, आप सभी ने जैसे कि इंट्रो में देख ही लिया है कि पाकिस्तान मीडिया को भी मिर्ची लगना स्टार्ट हो गई है, क्योंकि आईपीएल की तो डेट अनाउंसमेंट हो चुकी है, लेकिन वॉर के बाद पीएसएल जो यूएई में होने वाला था वो अब वहाँ पर भी नहीं होने वाला। यूएई ने भी उन्हें लात मार के निकाल दिया है। तो दोस्तों, आगे की अपडेट के लिए और पूरा वीडियो देखते रहिए हमारे साथ में, और बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। देखते रहिए पाकिस्तान मीडिया को किस तरह मिर्ची लगी है। दोस्तों, पाकिस्तान के एक्टर्स को देख लीजिए, भारत की फिल्मों में काम करने के लिए सारे डायरेक्टर्स को फॉलो करना, उनके गाने लगाना, इंडियन फिल्मों पर रील बनाना, भतेरों कोशिशें कि कैसे तैसे ले लो ताकि घर में जो दाल रोटी आ रही है वो थोड़ी और अच्छी चलने लगे, चूल्हा बेहतर हो जाए। लेकिन भारत ने इनके चूल्हे जलाए और अब ये भारत को जलाने की बात कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद तो खामोश थे, लेकिन जब भारत ने इनको जवाब दिया तब भारत के ऊपर अंदर का जिहाद निकाला। शायद ना निकालते अगर भारत डिजिटल स्ट्राइक नहीं करता, इनके पैसों पर एक चोट ना देता, लेकिन जब पैसा मिलना बंद हुआ तो अंदर का जहर निकलना शुरू हुआ। इनको प्यार इंडिया से नहीं था, लाइक्स, फॉलोअर्स और वही था। इसीलिए हमें लगा कि ऐसे दोगले लोगों को आज एक्सपोज करते हैं। हालांकि अगर यही जितने भी स्टेडियम इनके पास नहीं है, ये जितने शहरों में बने हुए हैं, अगर यही लोगों के पास होते, ठीक है, किसी को बेचो ना, बोलो ये लो जाओ तुम करो जो भी है, इसको बनाओ, पैसा लगाओ, टीम बनाओ, फर्स्ट क्लास, ये जो कुछ भी है, तो मुझे एक बात बताएं, ऑटोमेटिकली पीसीबी के पास ग्राउंड आ जाएंगे। ठीक, ऑटोमेटिकली ग्राउंड आ जाएंगे, पीसीबी को बर्डन नहीं। अब बर्डन क्यों है पीसीबी के ऊपर? क्योंकि ग्राउंड्स है नहीं पीसीबी के पास, 3 ग्राउंड है टोटल, ठीक है, उस पे आप इंटरनेशनल मैचेस कराते हैं, उस पे आप पीएसएल के मैचेस कराते हैं, बिल्कुल ठीक है। जब आपके पास ये जो हाथ में आपके ग्राउंड नहीं है, लेकिन उनके हाथ में सब कुछ है, वो उल्टा आपको दे देंगे, ये लो ग्राउंड लो, जो पैसा बनता है, जो कमीशन बनता है वो करो, ये आप जाओ। तो पीसीबी के पास 3 की जगह 15 ग्राउंड हो जाएंगे, बिल्कुल, और उसपे वो मल्टीपल इवेंट्स भी करवा सकते हैं, अदरवाइज बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। कम से कम 10 से 12 ग्राउंड्स में हो रहा है, राइट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो ये एक चीज हमें सीखने की, बाय द वे मेरे ख्याल में ये आएंगे ऑप्शंस होंगे अंडर हैं। क्या फिर जय शाह ने अपना लाठी चार्ज किया? जय शाह ने ऐसा चक्रव्यूह चलाया कि 20 मिनट के अंदर पीएसएल पोस्टपोन, खत्म, टाटा बाय बाय, गया। एक तो पोस्टपोन होता है कुछ दिनों के लिए, जैसे आईपीएल 1 हफ्ते के लिए पीछे चला गया, पीएसएल 3 दिन के लिए पीछे चला गया था। अब पीएसएल मुलतवी, पीएसएल खत्म। वो पीएसएल जो पाकिस्तान में नहीं चल सका, रावलपिंडी के ऊपर जो है कि ड्रोन अटैक किए गए। जी हां, इंडिया ने हमला किया, जिस चीज का नुकसान हुआ, यही सोचकर पीसीबी ने पीएसएल को पाकिस्तान से खत्म करके दुबई में करवाना चाह रहे थे।
और फिर पाकिस्तान ने इंडिया में जो किया तो उन्होंने चलता हुआ मैच छोड़ दिया, गिरा था। तो उसके बाद इन्होंने कहा था कि जी हम तो यूएई शिफ्ट कर देंगे अपनी पीएसएल को, हिंदुस्तान को लाले पड़ सकते हैं कि आईपीएल को वो दोबारा से कैसे ऑर्गेनाइज करा पाए, लेकिन हम तो जी यूएई शिफ्ट कर रहे हैं अपनी लीग को। बड़े दावे उन्होंने किए थे, लेकिन यूएई ने कर दिए दरवाजे बंद। उन्होंने कहा ओ भैया रहने दो, खुदा के वास्ते हमें बख्श दो, हमारे यहाँ ज़रूरत नहीं है, हमें बिल्कुल कोई आफत नहीं आ रहा कि हम ये तुम्हारी पैजामा सलवार लीग को अपने यूएई में ऑर्गेनाइज करें, यूएई में कंडक्ट कराएं। तो जैसे ही दोस्तों ये तो दम भर रहे थे कि यूएई में हो जाएगी भैया पीएसएल का सेकंड लेग हम यूएई में स्टार्ट कर देंगे, यूएई वालों ने कर दी इनकी नमस्ते, कर दिए इनके लिए दरवाजे बंद और इनको कहा कि गेट आउट। उसके बाद से भाई पाकिस्तान सुपर लीग के पास कोई चारा तो रह नहीं गया था। लीग पोस्टपोन्ड है, होगी नहीं होगी दुनिया में कोई नहीं जानता, लेकिन दावे आपको पता है ना पाकिस्तान। दो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रेस रिलीज में लिखा, उन्होंने लिखा कि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से इंस्ट्रक्शन है जिसकी वजह से हमने ये पोस्टपोन की है, मीन के यूएई में भी नहीं करा रहे, कहीं पे और कराएंगे। और उसके अंदर जो आखिरी पैराग्राफ है प्रेस रिलीज में वो भी एक सेंस बनती है। उन्होंने बोला कि हम जो फॉरेन क्रिकेटर्स हैं उनकी जो फैमिलीज़ हैं उन्हें कंसर्न है कुछ और हम उसका एहतराम करते हैं और हम चाहते हैं कि ओवरसीज़ क्रिकेटर्स अब यहाँ से खैरियत से अपने घरों को वापस रवाना हो जाए। वो आखिरी पैराग्राफ में पहले पढ़ देता हूँ क्योंकि उसमें बहुत सेंस है। और कुछ पाकिस्तान में ये भी सोचो विचार की जा रही इस बात के ऊपर भी कि कहीं पर बीसीसीआई ने अपना इन्फ्लुएंस तो नहीं लगाया, क्योंकि बीसीसीआई पहले कोशिश कर रहा था कि आईपीएल के मैचेस यूएई में हो जाएं, जिस पर यूएई ईसीबी जो है यानी एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड जो है उन्होंने इनकार किया। तो पाकिस्तान के कुछ हल्के इस पॉइंट के ऊपर भी सोच रहे हैं कि कहीं पर बीसीसीआई ने अपना सरो रसूख इस्तेमाल किया, क्योंकि आईसीसी का हेडक्वार्टर भी दुबई के अंदर है जिसके सरबराह भारतीय हैं जय शाह साहब हैं, और हो सकता है कि बीसीसीआई ने अपना इन्फ्लुएंस यूज़ किया हो इस। और इन्होंने बेचा भी है। ये वायरल इसलिए हुए क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान को गालियां दी, ये वायरल इसलिए हुए क्योंकि इन्होंने अपने मुल्क के खिलाफ अनाप शनाप बोला और हिंदुस्तान में कई लोग इनके गाली गलौज को पसंद करते थे। वैसे तो मैंने इनका यूट्यूब नहीं देखा है, लेकिन जो थोड़ी बहुत क्लिप्स सोशल मीडिया के सहारे आया करती थी उसमें गला फाड़ कर चिल्लाना, बाबर आजम जो इनके मुल्क का सबसे बड़ा खिलाड़ी है उसको घंटे का किंग कहना और दिन रात पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, पाकिस्तान को गालियां देना और उसके साथ रोहित शर्मा विराट कोहली का पैर छूते रहे, मालिक पड़ा। इस वजह से ये मशहूर हो गए। इंडिया में काफी लोगों ने इन्हें पसंद कर लिया, लेकिन जब बैन लगाया गया तो गिरगिट से जल्दी इन दोनों ने रंग बदल दिया और आज इंडिया और इंडियंस को गाली दे होगा। बाकी के 8-10 मैचेस दुबई में होंगे, लेकिन वहां पर जय शाह की एंट्री, वहां पर बीसीसीआई की एंट्री, दुबई ने साफ इनकार कर दिया कि पीएसएल दुबई में नहीं होगा। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस चीज का क्रिकेट बोर्ड है? आपने सबसे ज्यादा क्रिकेट दुबई में खेली है। जब 2009 का वाकया हुआ था उसके बाद पाकिस्तान अपनी होम सीरीज सारी दुबई में खेलता था पाकिस्तान, लेकिन आप लोगों ने इतनी इज्जत नहीं कमाई दुबई में कि वहां पर आप जो है कि अपना टूर्नामेंट करवा सको मुश्किल टाइम के ऊपर। अब अगर आईपीएल दुबई में हुआ तो फिर हमारी इज्जत तो गई ना है, पाकिस्तान की इज्जत का क्या? अगर आईपीएल दुबई में हो गया, जैसा है तो मुमकिन है ये आईपीएल सस्पेंड हुई, रात को पीएसएल सस्पेंड होगी। सवाल जो सबसे बड़ा आता है कि 3-4 घंटे पहले इंडिया के जो न्यूज आप समझ लें कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं वो पहले कैसे बोल देते हैं कि यूएई जो है वो पीएसएल के मैचेस होस्ट करने से मना कर रहा है, और खबर आती है हमारे पास जिसे कहते हैं ना 7:30 के बाद कि पीएसएल वहां पे नहीं होने वाली। सवाल बहुत सारे आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल जी, आपको मैं पहले क्लियर कर दूं कि इंटरटेनमेंट और साथ जिसको कहते हैं ना जो इस वक्त वार की सिचुएशन में चल रही है, ये एक साथ नहीं चल सकता। एक साइड पे हम मजे नहीं ले सकते, दूसरी साइड पे हमारे जिसको कहते हैं जवान लड़ रहे हो, ये काम नहीं चल सकता। लेकिन जब रात को पूरा का पूरा डिसाइड हो गया हुआ था, पीसीबी की यूएई की गवर्नमेंट के साथ कमिटमेंट होगी हुई वाले कितने बड़बोले होते हैं, कितने ज्यादा बड़बोले होते हैं। वॉर में इनकी बुरी हालत हो रखी है, एयर बेसेस तबाह हो गए और कह रहे हैं जी हमने जंग जीत ली। इनको पता है जंग जीतने की डेफिनेशन होती क्या है? वैसे पता तो तब होती ना जब कोई जंग जीती होती। समझ में तो ये भी नहीं आता कि इनका आर्मी चीफ इतने सारे मेडल कौन से लगा के घूम रहा होता है। जंगे तो उन्होंने कोई जीती नहीं है। तो दोस्तों आप सभी ने जैसे कि पूरा वीडियो देख ही लिया और किस तरह पाकिस्तान मीडिया को भी मिर्ची लगना स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि पीएसएल के पोस्टपोन कर दिया गया है इस वॉर की डर से। अब इन्हें सबक मिल चुका है दोस्तों कि इंडिया के साथ वॉर का सबक इन्हें खाली बॉर्डर पे नहीं दिया जाएगा, हर चारों तरफ से इन्हें मात दी जाएगी और इन्हें गिराया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आगे की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद।